हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम वनीत पांडे। आप देख रहे हैं क्लास 8 मैथ्स 2 बाई क्लासेस। बच्चों, इस चैनल पे क्लास 8 का मैथमेटिक्स का बहुत ही क्वालिटी कंटेंट आपको मिलेगा। हम चैप्टर पढ़ लेते बच्चों, क्यूब्स एंड क्यूब रूट, चैप्टर नंबर 7। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम इस वीडियो में कवर करेंगे सेक्शन 7.2 क्यूब्स। ये आपकी एनसीईआरटी की बुक है, आप देख लो, ये आपको मिल जाएगा पेज नंबर 109 पे, जहां से चैप्टर स्टार्ट हुआ है। इसके पहले एक वीडियो आ चुका है बच्चों, जिसमें हमने हार्डी रामानुजन नंबर्स की बात करी थी, उसको आप जरूर देख लें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। या आपको इस चैप्टर को स्टार्टिंग से या किसी भी चैप्टर को स्टार्टिंग से पढ़ना है, हमारे चैनल पे क्लिक करिए बच्चों, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाइए और हर एक चैप्टर का प्लेलिस्ट यहाँ पर आपको अवेलेबल है। ओके, यानी कि हर एक चैप्टर को आप पार्ट 1 से बहुत डिटेल में देख सकते हैं। ठीक है, पार्ट 1, पार्ट 2, इस तरीके से सभी वीडियोस आपको बच्चों चैप्टर में मिल जाएंगी और किसी भी चैप्टर को आप बहुत अच्छी तरीके से कवर कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो बच्चों, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया क्यूब्स का मतलब क्या होता है, हार्डी रामानुजन नंबर क्या होता है, और इस वीडियो में हम क्यूब्स को और समझते हैं थोड़ा सा। तो इसके लिए बच्चों देखिए, यहाँ पर ये क्यूब एक लिया गया है, ठीक है ना। अब क्यूब को आप लोग पहचानते होंगे, नहीं पहचानते हैं तो सुन लीजिए, आपने लूडो खेला होगा कभी, ठीक। लूडो जो आप खेलते हो, उसकी जो डाइस होती है ना, उसका जो पासा होता है जिसको आप फेंकते हो, जिसमें टोटल 6 फेसेस होते हैं। तो लूडो की डाइस जो होती है बच्चों, ध्यान से चेक करो, ये तो क्यूबॉइड है, ये तो क्यूबॉइड है, जो बुक है ये तो क्यूबॉइड है, क्योंकि इसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों अलग अलग है। लेंथ इसकी अलग है, ब्रेथ अलग है, हाइट अलग है, ठीक है ना। तो ये तो क्यूबॉइड है, लेकिन अगर जितनी लेंथ हो उतनी ही अगर इसकी ब्रेथ है, उतनी ही अगर इसकी हाइट है, तो उसको हम क्यूब बोलते हैं। तो लूडो जो आप खेलते हो, उसका जो डाइस होता है, उसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट सारा का सारा सेम होता है। तो वो कुछ इस तरीके से आपको दिखता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। अब देखिए, आइए मैं आपको यहां पर ले चलता हूं बच्चों, ध्यान से चेक करिए। चलिए यहां पे आ जाइए। अब बच्चों, आप एक ऐसे क्यूब के बारे में सोचिए जिस क्यूब का जो एज है, एज का मतलब उसका जो साइड है वो 1 सेंटीमीटर का है। अगर आपको नहीं पता 1 सेंटीमीटर कितना होता है, तो आप अपनी स्केल ले लो, ठीक है। इसको स्केल ले लो और स्केल में 0 से 1 सेंटीमीटर आप काउंट करिए। अब यहाँ पे तो अभी स्केल दिख नहीं रही है, बट आप अपनी स्केल लोगे, ठीक है स्टूडेंट्स। और जब आप अपनी स्केल लोगे तो इस तरीके से आपकी स्केल पे यहाँ 0 लिखा होता है और यहाँ सेंटीमीटर स्केल होती है, यहाँ 1 लिखा होता है, यहाँ 2 लिखा होता है। आप 1 सेंटीमीटर के बारे में सोचिए, ठीक है स्टूडेंट्स। 1 सेंटीमीटर का लेंथ लो, 1 सेंटीमीटर का ब्रेथ लो और 1 सेंटीमीटर का हाइट लो, और एक क्यूब के बारे में सोचो, ठीक। तो ये जो क्यूब है एक 3 डायमेंशनल फिगर है। अब 3 डायमेंशनल फिगर क्या होते हैं, इसके बारे में अगर आपको डिटेल में समझना है तो आप हमारा मेंसुरेशन चैप्टर और विजुअलाइजिंग द सॉलिड स्टेट्स जरूर देखिए। विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स, ओके, सॉलिड स्टेट्स नहीं, सॉलिड शेप्स, ठीक है। तो ये देखिए एक क्यूब है, और इस क्यूब में जो साइड है बच्चों, ये देखिए, ये भी 1 सेंटीमीटर है इसकी लेंथ, इसकी ब्रेथ भी कितनी है, 1 सेंटीमीटर है, और इसकी हाइट भी कितनी है, 1 सेंटीमीटर है। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। अब चलिए इसको मैं बहुत अच्छे से और आपको बनाता हूं, और यहां मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। ध्यान से चेक करिएगा, मैं आपको क्या दिखाना चाहता हूं, वेरी इंपॉर्टेंट, जो विजुअलाइजेशन एनसीईआरटी भी आपको कराना चाहता है। ठीक है, सो क्या किया मैंने, यहां पर एक क्यूब लिया, ये इस तरीके से, ठीक है स्टूडेंट्स, ये एक क्यूब है। नाउ, और आप मान के चलना कि इस क्यूब का जो एज है वो 1 सेंटीमीटर है। कितना है, 1 सेंटीमीटर, ठीक है। ठीक है, तो मैं बार बार नहीं लिखूंगा, इसकी जो एज है, EDGE, एज आप बोल दो इसको, आप साइड बोल दो, बात क्या है, सेम है, ठीक। वो कितनी बच्चों, 1 सेंटीमीटर, ठीक है, आप समझ सकते हो। यानी कि इसकी लेंथ भी 1 सेंटीमीटर है, इसकी ब्रेथ भी 1 सेंटीमीटर है, और इसकी हाइट भी कितनी, 1 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। अब ध्यान से समझिए, ये क्यूब आपको दिया हुआ है, इसको कॉपी करके इधर रख लेते हैं, यहाँ पे देखिए, ठीक। चलो, वो मैंने उधर इसलिए कॉपी कर दिया ताकि आपको दिखाई पड़ेगी इसकी एज कितनी है, 1 है, ठीक है। अब सुनो, एक और कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे। अब मेरा सवाल सुनो, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि इस क्यूब की हेल्प से क्या आप ऐसा क्यूब बना सकते हो जिसकी एज 2 सेंटीमीटर हो जाए। इस क्यूब की हेल्प से ऐसा, अगर हम आपको बहुत सारे क्यूब दे दें तो कितने क्यूब लगेंगे, ऐसे बहुत सारे दे दिया, एक दे दिया, दो, मान लो ये लूडो की डाइस है, जिससे आप लूडो खेलते हो, ठीक है। हमने आपको एक डाइस दिया, दूसरा दिया, तीसरा दिया, है ना, फोर्थ दिया, फिफ्थ दिया, इस तरीके से, ठीक है ना। तो कितने डाइस लोगे आप कि आपको 2 सेंटीमीटर का क्यूब मिल जाए। तो आइए मैं आपको दिखाता हूं कितने डाइस लोगे बच्चों। आपको यहां पर कितने लेने पड़ेंगे, मैं आपको बना के दिखाता हूं। 1 2 3 4 5 6 7, ये देखिए बहुत सारे क्यूब्स हैं। अब हमने पहले इसको लिया, देखते हैं क्या होता है। एक क्यूब रखा, ठीक। अब हमने क्या किया, दूसरा क्यूब हम लेके आ रहे हैं, और इससे, ये देखिए इसके एडजेसेंट इसको हम लगा देंगे, इससे सटाकर, इस तरीके से,
ठीक है, लेकिन अभी तो ये क्यूबॉइड बन गया है, दिख रहा होगा आपको। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद हम एक और क्यूब लेके आएंगे, ये इस तरीके से, और हम इसके पीछे रख देंगे, अगर आप समझ सकते हो तो। ठीक है, ये देखिए, ये सामने वाले के पीछे रख दिया। इसी तरीके से इसको आप लेके आओगे, तो इसको आप सामने वाले के पीछे रख रख दिया अभी आपने। ये आप टोटल 4 क्यूब्स लेके आए हो, ठीक है ना, अभी तक 4 क्यूब, लेकिन ये तो क्यूब नहीं दिख रहा है, ये तो क्यूबॉइड है। आप देखो ना, इसकी लेंथ कितनी हो गई, ये 1 और प्लस 1, इसकी लेंथ 2 हो गई, ब्रेथ 2 हो गई, लेकिन हाइट तो अभी भी 1 है, हाइट तो अभी भी कितनी है, 1 है। तो लेंथ ब्रेथ तो 2 2 है, लेकिन हाइट नहीं आ रही है इसकी 2। कहने का मतलब इसकी हाइट बढ़ानी पड़ेगी आपको। ठीक, सो अब हमने क्या किया, हम यहां से एक और क्यूब लेके आएंगे। चलिए, तो ये वाले क्यूब को हम और लेके आएंगे, और ये हमने इसको रखा पीछे। ठीक, फिर ऐसा हम एक और क्यूब लेके आएंगे, 4 ला चुके थे, ये 5th है और ये 6th है। ठीक, ये 6 हो गए। ठीक, अब 2 जगह ऐसे सामने खाली है, उस पर रखेंगे। अगर आप सोच सकते हो तो आप सोचो, ये 3 डायमेंशनली सब कुछ चल रहा है। ये देखिए, एक यहां रखोगे, ये हो गया आपका 7th, और इसी तरीके से एक और लाके आप रखोगे, टोटल 8, आपको 8 क्यूब्स रखने होंगे, ये इस तरीके से। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप देख लो, ये एक क्यूब आपका बन चुका है, अगर आप इमेजिन कर सकते होंगे। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके का क्यूब है, ये कुछ इस तरीके का क्यूब यहां पर बन के आ चुका है। अगर मैं आपको उसको ठीक से दिखाऊं तो इस तरीके से। ठीक, और इस क्यूब की खासियत क्या है बच्चों, ध्यान से चेक करो, ये 1 था, ये 1 था, तो 1 + 1 कितना हो गया, 2, यानी कि लेंथ इसकी हो गई कितनी, 2। ओके, अब ये देखिए, ये 1 था, ये 1 था, तो 1 + 1 2, यानी कि ब्रेथ कितनी हो गई, 2 सेंटीमीटर। और ये 1 था, ये 1 था, 1 + 1 कितना हो गया, 2, क्योंकि हम 1 सेंटीमीटर क्यूब का 1 सेंटीमीटर एच का क्यूब लेके चले थे, तो हाइट भी इसकी हो गई कितनी, 2 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से। अब इसमें खास बात क्या है, देखिए ध्यान से, इसमें खास बात क्या है, इसका अगर मैं वॉल्यूम निकालूं, वॉल्यूम आता है निकालना क्यूब का, क्या होता था वॉल्यूम क्यूब का, साइड इंटू साइड इंटू साइड। ठीक, तो अगर मैं इसका वॉल्यूम निकालूं तो क्या हो जाएगा, 1 × 1 × 1, यानी कि 1 1 1 × 1 1 आ गया। ठीक, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब। अगर मैं इसका वॉल्यूम निकालूं, यानी कि इसका, तो इसका वॉल्यूम कितना आ जाएगा, वी का मतलब वॉल्यूम, वॉल्यूम का मतलब वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, उसकी कैपेसिटी कितनी है, मेंसुरेशन वाले चैप्टर में डिटेल में पढ़ाया। अभी आप बस देखो वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यानी कि 2 इंटू या साइड इंटू साइड इंटू साइड कर दो। ठीक है, 2 × 2 × 2 2 to the 4 to the 8, ये लीजिए बच्चों। ठीक है, सुनो, तो कहने का ये मतलब है कि यहां आपने क्या किया है, यहां आपने क्या किया है, तो जवाब है यहां आपने 1 का क्यूब कर दिया, ये लीजिए, 1 का क्यूब कर दिया। 1 का क्यूब करने का मतलब क्या होता है, 1 × 1 × 1, इसको हम पढ़ते हैं 1 का क्यूब। ठीक है, 1 का क्यूब करने का मतलब 1 × 1 × 1 कर दिया, और आंसर कितना आ गया आपके पास, 1 आ गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरीके से यहां पर आपने क्या किया है, यहां पे आपने 2 का क्यूब कर दिया है, यानी कि 2 × 2 × 2 कर दिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, कितना आ रहा है आंसर, 8 आ रहा है। इसी तरीके से अगर मैं आपसे बोलूं कि 3 सेंटीमीटर वाला आप क्यूब कैसे बनाओगे, एक ऐसा क्यूब, इसकी हेल्प से, इसकी हेल्प से, ये जो 1 सेंटीमीटर का क्यूब था, है ना, जिसकी साइड 1 सेंटीमीटर थी, ऐसे कितने क्यूब्स लोगे, ऐसे जब आपने 8 क्यूब्स लिए, चेक कर लो, 8 क्यूब्स लिए, तो 2 सेंटीमीटर एज वाला क्यूब बन गया। अब 1 सेंटीमीटर के कितने क्यूब लोगे कि 1 सेंटीमीटर के कितने क्यूब लोगे कि 3 सेंटीमीटर वाला क्यूब बन जाए, मतलब समझो, अगर मैं आपसे पूछूं ऐसा क्यूब एक आना चाहिए, अब मैं बना के नहीं दिखा रहा हूं क्योंकि उसमें बहुत टाइम लगता है। ठीक है ना, ये लीजिए, ये इस तरीके का क्यूब लाने के लिए, ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें ये 1 सेंटीमीटर वाले कितने क्यूब्स आपको रखने पड़ेंगे, ऐसे कितने क्यूब्स आपको इसमें रखने पड़ेंगे, तो जवाब है कितने रखने पड़ेंगे। देखिए, यहां 3 सेंटीमीटर हो जाए इसकी लेंथ, ब्रेथ भी इसकी 3 सेंटीमीटर हो जाए, और हाइट भी इसकी कितनी हो जाए, 3 सेंटीमीटर, यानी कि 3 सेंटीमीटर एज वाला क्यूब बनाने के लिए आपको कितने क्यूब रखने पड़ेंगे, तो कुछ नहीं है, 1 सेंटीमीटर एज जिनका था वैसे आपको 27 क्यूब रखने पड़ेंगे, यानी कि आप 3 का क्यूब कर दोगे, ये लो 3 का क्यूब। अब 3 का क्यूब का मतलब होता है कि 3 को अपने आप से ही 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लो, ये 3 3 9 मत कर देना, है ना, 3 × 3 × 3, सो 3 3 9 3 कितना हो जाएगा 27, ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। तो यहाँ पे जो नंबर आ रहे हैं, इसी तरीके से मैंने आपको बोला कि ऐसे 1 सेंटीमीटर एज वाले कितने क्यूब लोगे कि आपके पास 4 सेंटीमीटर एज वाला एक बड़ा सा क्यूब बन जाए।
जिसका लेंथ 4 सेंटीमीटर हो, ब्रेथ 4 सेंटीमीटर और हाइट 4 सेंटीमीटर। तो ऐसे आपको 64 क्यूब्स लेने होंगे। कितने? 64, यानी कि आप 4 का क्यूब करोगे तो 4 इंटू 4, 4 का क्यूब का मतलब 4 इंटू 3 मत कर देना। ओके स्टूडेंट्स, 4 क्यूब मतलब होता है कि 4 को अपने आप से ही 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। 4 इंटू 4 इंटू 4 यानी कितना हो जाएगा? 4 4 जा 16, 16 4 जा कितना होता है? देखो 4 4 जा कितना हो गया? 16, और 16 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे आएगा 64, 16 4 जा 64। ओके स्टूडेंट्स, तो ये जो आप कर रहे हो, अभी हम आपके एनसीईआरटी टेबल में भी चलेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये जो आप कर रहे हो, यहाँ पे जो नंबर्स आ रहे हैं बच्चों, ये जो नंबर्स आ रहे हैं, इन नंबर्स को हम बोलते हैं क्या? क्यूब नंबर्स। ठीक है, हम इनको बोलते हैं क्यूब नंबर्स, या इनको हम बोलते हैं परफेक्ट क्यूब नंबर्स। दोनों नाम इसके, ठीक है। इसको आप क्यूब नंबर बोल दो या परफेक्ट क्यूब नंबर्स, ठीक है। सो ये परफेक्ट क्यूब्स हैं, परफेक्ट क्यूब नंबर्स हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये चीज हो गया, ये परफेक्ट क्यूब नंबर्स होते हैं। इसी तरीके से आप 5 का क्यूब निकाल सकते हो, ये लीजिए। तो 5 का क्यूब कितना हो जाएगा बच्चों? 5 इंटू 5 इंटू 5। ओके स्टूडेंट्स, तो कितना हो जाएगा? देखो 5 इंटू 5 कितना होता है? 25, 25 इंटू 5 कितना होता है? 125। ये लीजिए, तो 125 भी एक परफेक्ट क्यूब नंबर है। ये लीजिए इस तरीके से, ठीक है स्टूडेंट्स। और सुनो, एक बात मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि परफेक्ट क्यूब नंबर क्या बताते हैं। तो जवाब है परफेक्ट क्यूब नंबर किसी क्यूब का वॉल्यूम बताते हैं। यस सर, जैसे कि 64 एक ऐसे क्यूब का वॉल्यूम होगा जिस क्यूब के साइड कितने होंगे? 4 4 4। 27 एक ऐसे क्यूब का वॉल्यूम होगा जिसके साइड कितने होंगे? 3 3 3। 8 यूनिट उस क्यूब का वॉल्यूम होगा जिसके साइड 2 2 2 होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आई होगी। तो ये आपके परफेक्ट क्यूब नंबर्स हैं। ठीक है, अब चलो, अब मैं आपको से एक सवाल पूछता हूं यहां पर, क्या 9 एक परफेक्ट क्यूब नंबर है? क्या 9 एक परफेक्ट क्यूब नंबर है? जवाब है नहीं, नो। क्यों? क्योंकि 9 को आप कैसे दिखा सकते हो? 9 को आप कैसे दिखाओगे? 3 इंटू 3, ये लो। तो 3 को अपने आप से ही 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके आप नहीं दिखा पा रहे हो, है ना। कहने का मतलब है कि किसी नंबर को, जैसे 27 परफेक्ट क्यूब क्यों है? क्योंकि 3 इंटू 3 इंटू 3 3 टाइम्स आ रहा है। 64 परफेक्ट क्यूब क्यों है? क्योंकि 4 इंटू 4 इंटू 4 3 टाइम्स आ रहा है। 125 परफेक्ट क्यूब नंबर क्यों? क्योंकि 5 इंटू 5 इंटू 5 3 टाइम्स आ रहा है। 5 3 टाइम्स आ रहा है, ठीक है ना। लेकिन यहां पर ये देखो 3 और 3 ओनली 2 टाइम्स आ रहा है, इसलिए ध्यान से चेक करो, फिर से मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखिए 3 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 9 होता है, ठीक है। तो क्या ये 9 परफेक्ट क्यूब नंबर है? जवाब है नहीं, ये परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये 3 को अपने आप से ही 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके नहीं मिल पा रहा है। ओके, सो 9 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। ठीक, ये परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, करेक्ट। तो ये बात हो गई। अब चलिए चलते हैं आपके एनसीईआरटी बुक में, और एनसीईआरटी देखते हैं आपसे क्या कहना चाहता है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, जो टीचर्स देख रहे हैं उनके लिए मैं एक बात बता दूं कि जो स्क्वायर नंबर हम लोग पढ़ के आए थे, ठीक है ना, तो स्क्वायर नंबर किसी स्क्वायर का एरिया बताते हैं। यस सर, ध्यान से चेक करो, ये एक स्क्वायर है, ओके, और 5 इसकी साइड है, तो ये अगर स्क्वायर है, ठीक है ना, तो 5 का अगर आप स्क्वायर कर देते हैं, यानी कि साइड इंटू साइड, 5 इंटू 5 तो कितना आएगा? 25 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। तो जो स्क्वायर नंबर होते थे, जैसे कि 25 जो कि 5 का स्क्वायर था, जैसे कि 36 जो कि 6 का स्क्वायर था, तो जो स्क्वायर नंबर थे वो क्या बताते थे? वो स्क्वायर का एरिया बताते थे। लेकिन जो क्यूब वाले नंबर होते हैं वो किसी क्यूब का वॉल्यूम बताते हैं। आई रिपीट, स्क्वायर नंबर जो थे वो किसी स्क्वायर का एरिया बताते थे, यानी कि वो 2 डायमेंशनल फिगर के सरफेस एरिया को डिफाइन करने के लिए बनाए गए। लेकिन जो क्यूब नंबर है वो किसी 3 डायमेंशनल फिगर, मतलब कि क्यूब, वो किसी क्यूब के वॉल्यूम को बताने के लिए बनाए गए। आई थिंक आपको समझ में आया होगा मेरी बात। नाउ स्टूडेंट्स, आइए चलते हैं यहां पर। ये सारी बातें मैंने आपको पढ़ा दी हैं, ठीक है, यही बातें मैंने आपको बताई, ये सब आप रीड कर सकते हो खुद से, ठीक है। देखिए यहाँ पे इन्होंने पूछा भी है कि 9 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। मैंने आपको बताया कि 9 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। अब देखिए बच्चों, परफेक्ट स्क्वायर कह रहा हूँ, आई एम वेरी सॉरी, परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है। ओके, 9 परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आ जाइए, और यहाँ कुछ सवाल जवाब हमसे किए जाएंगे इस टेबल में। पहले हम इसको फिल करेंगे, ओके, और हम फिर इन सवालों का जवाब यहाँ पर देंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, चलिए आ जाइए इस टेबल में, ठीक है। चलिए, ये आपकी बुक में आपको टेबल मिल जाएगी, इसको हमें कंप्लीट करना है। आइए कंप्लीट करते हैं। 1 का क्यूब कितना होता है? 1 इंटू 1 इंटू 1 1, ठीक है। 2 का क्यूब 2 इंटू 2 इंटू 2 8। 3 का क्यूब
3 इंटू 3 इंटू 3 27, 4 का क्यूब 4 इंटू 4 इंटू 4 64, यहाँ तक मैंने आपको कराया था और 5 का क्यूब भी मैंने आपको करा दिया था। 5 इंटू 5 इंटू 5 कितना हो जाता है 125। ठीक है, अब सुनिए, अब 6 का क्यूब ये नंबर लिखें और ये इसका परफेक्ट क्यूब कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, यानी कि इधर परफेक्ट क्यूब नंबर आ रहे हैं। अब 6 का क्यूब यानी कि 6 3 जा 18 मत कर देना, 6 का क्यूब क्या होगा 6 इंटू 6 इंटू 6। तो यहाँ पे देखिए बच्चों 6 क्यूब इज इक्वल्स टू 6 को अपने आप से ही 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। ठीक, अब देखो 6 6 होता है 36 और इंटू में 6। ठीक है स्टूडेंट्स, अब 36 को 6 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये लीजिए, तो 6 6 36, 3 जाएगा 6 3 18, 18 प्लस 3 कितना होता है 21, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना 216। ओके, नाउ यहाँ पे आ गया कितना 216। नाउ अब ध्यान से चेक करो 7 का क्यूब, तो 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 3 जा 21 मत कर देना, 7 क्यूब मीन 7 इंटू 7 इंटू 7, तो यहाँ से देखिए 7 7 का कितना होता है 49 और ये वाला 7 बच जाएगा, तो 7 को 49 से मल्टीप्लाई कर लो 49 इंटू 7, देखिए 7 9 का कितना होता है 63, 6 ओके 7 4 द 28, 28 प्लस 6 कितना होता है 34, तो 343, 343। तो इस तरीके से 7 क्यूब कितना आ गया स्टूडेंट्स 343। नाउ 8 का क्यूब, अब 8 का क्यूब कर लेते हैं, चलिए। तो यहां से देखिए 8 का क्यूब आप करोगे, सो 8 क्यूब मीन्स व्हाट, 8 को अपने आप से ही 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 8 इंटू 8 इंटू 8, सो 8 8 इज 64 और इंटू में 8, चलिए 8 8 64 और इंटू में 8। अब 64 को 8 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, देखिए 8 4 32 और 3 यहाँ जाएगा, 8 6 48 प्लस 3 51, 512। ओके, कितना आ गया आपके पास 512। ओके, नाउ यहाँ देखिए 512 यहाँ पे हमने लिख दिया। ठीक है, कम से कम 1 से लेके 10 तक क्यूब आपको याद भी होना चाहिए, टेबल फिल करके याद कर लीजिएगा। जैसे आपसे कोई बोले कि 8 का स्क्वायर 64 होता था, वैसे ही 8 का क्यूब कितना होता है 512। ठीक है, 7 का स्क्वायर 49, 7 का क्यूब 344, ठीक सॉरी 343। नाउ 9 का क्यूब 7, अब देखिए यहाँ पे देखिए 9 का क्यूब मैं आपको करके दिखाता हूँ। 9 क्यूब मीन्स 9 इंटू 9 इंटू 9, सो बच्चों 9 9 जा होता है 81 और इंटू में 9 करेंगे, सो 9 1 9, 9 8 72। तो इस तरीके से जो कि मैं अभी बोलने वाला था 729 आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो अब देखो बच्चों यहाँ पर 10 का क्यूब क्या होता है, सो 10 का क्यूब यानी कि 10 इंटू 10 इंटू 10, ये तो आप कर लोगे 1000 आ जाएगा। ये देखिए 10 क्यूब 10 इंटू 10 इंटू 10 कितना आ जाएगा बच्चों 1000 यहाँ पर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे फिल कर दीजिए 1000। अब देखिए यहाँ कुछ लिखा है, कह रहा है कि द नंबर 729, 1000 एंड 1728 आर ऑल्सो परफेक्ट स्क्वायर। तो अभी तो हमें दो नंबर परफेक्ट क्यूब, आई एम वेरी सॉरी परफेक्ट क्यूब, तो 729 परफेक्ट क्यूब नंबर है, क्योंकि 729 9 का क्यूब है, 9 इंटू 9 इंटू 9 करके 729 मिला है। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हो। ठीक, 729 कैसे मिला है 9 इंटू 9 इंटू 9 करके हमको मिला है। ठीक, 1000 हमको कैसे मिला है 10 इंटू 10 इंटू 10 करके मिला हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, यानी कि ये जो 1000 है ये एक ऐसे क्यूब का वॉल्यूम होगा जिस क्यूब का साइड कितना होगा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, 10 लेंथ 10 ब्रेथ और 10 हाइट, 10 10 10 10 इसकी लेंथ होगी, 10 लेंथ 10 ब्रेथ और 10 हाइट होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ इसके बारे में भी हम देखते हैं 1728 कहीं पे आगे मिलेगा। ठीक है, चलो अब सुनो मेरी बात ध्यान से। अब इसमें कुछ बातें मैं आपको बताता हूं, इन्होंने बोला कंप्लीट इट, मैंने कंप्लीट कर दिया। ठीक है, अब ध्यान दे बच्चों, कह रहा है कि देयर आर ओनली 10 परफेक्ट क्यूब्स फ्रॉम 1 to 1000। समझो बच्चों, 1 से लेके 1000 तक जो नंबर होते हैं, काउंटिंग स्टार्ट करो। यहां पे देखिए बच्चों, देखिए बच्चों काउंटिंग तो आप लोग को आती है। अब 1 से लेके 1000 तक मैं काउंटिंग करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, लेकिन हम मैं कह रहा हूं अज्यूम करो। आप क्या अज्यूम करोगे, देखो स्टूडेंट्स 1 आता है, फिर 2 आता है ना, फिर 3 आता है, 4 आता है, 5 आता है, 6 7 8 9 10 11 12, ऐसे करते करते 100 आएगा। अब सुनो 100 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या आता है 101, तो यहां से स्टार्ट कर रहा हूं 101, फिर आएगा 102, फिर 103, 104, 105, 106, ऐसे करते करते आप कहां पहुंच जाओगे 200 पर। फिर 200 के बाद 201, 202, 203, सो 201, ठीक 202, फिर ऐसे करते करते आप स्टॉप करो यहाँ पे 300 पे, फिर 301, 302 और फिर आपके पास आ जाएगा कितना 400। अब आई थिंक आपको समझ में आएगा, ऐसे करते करते काउंटिंग कहाँ तक ले जाओगे 1000 तक भाई, फिर 500 आएगा, 600, फिर 601, 600, ऐसे है ना, मैं सारी काउंटिंग तो कर नहीं सकता हूँ। फिर 800, फिर 900, फिर 901, 902, 903, ऐसे करते करते 1000 पे स्टॉप कर दो आप। ठीक,
तो इसी को आपकी बुक में कह रहा है बच्चों, क्या कह रहा है, कह रहा है कि यहां पे पढ़िए, कह रहा है देयर आर ओनली 10 परफेक्ट क्यूब्स फ्रॉम 1 to 1000। अब ये याद करने वाली चीज है, ठीक। 1 से लेके 1000 के बीच में, ये 1 से लेके 1000 के बीच में जितने भी नंबर आते हैं, इन नंबर्स में से बच्चों ओनली 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 10 नंबर्स ही आपको ऐसे मिलेंगे, ओनली 10 नंबर्स ही आपको ऐसे मिलेंगे जो कि क्या होंगे, परफेक्ट क्यूब्स होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि परफेक्ट क्यूब नंबर बहुत ही कम मात्रा में आपको मिल रहे हैं, 1000 में से 10। ठीक है ना। अब ये क्या बात है, यहां पे लिखा हुआ है, देख लीजिए, 1 से लेके 1000 तक, 1000 के बीच में नहीं, आई एम वेरी सॉरी, 1 और 1000 भी इंक्लूडेड है, क्योंकि 1 भी एक परफेक्ट क्यूब नंबर है और 1000 भी एक परफेक्ट क्यूब नंबर है। ओके, सो फ्रॉम 1 to 1000, यही बात लिखी है आपकी बुक में। ये देखिए 1 से लेके 1000 तक कितने परफेक्ट क्यूब नंबर है यहाँ पर, 10। कौन कौन से हैं वो, ये देखिए, 1 एक परफेक्ट क्यूब है, 8 एक परफेक्ट क्यूब है, 27 एक परफेक्ट क्यूब है, 64 एक परफेक्ट क्यूब है, 125 एक परफेक्ट क्यूब है, 216 परफेक्ट क्यूब है, 343 परफेक्ट क्यूब है, 512 परफेक्ट क्यूब है, 729 परफेक्ट क्यूब है और 1000 के आपका परफेक्ट क्यूब है। ओके स्टूडेंट्स, अब सुनिए ध्यान से, देखिए बच्चों 1 से लेके 1000 तक अगर कोई भी रैंडम नंबर आप सोचो 1 से 1000 के बीच में, 1 से 1000 के बीच में या 1 से 1000 तक कोई भी नंबर सोच लीजिए अपने मन से, कोई भी। सपोज मैंने सोचा 636, ये लीजिए। अब 636 परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है, ये आपको दिमाग में आना चाहिए। नहीं है सर, कैसे, मैंने भी ये बताया ना कि भाई 1 से 1000 तक तो केवल 10 परफेक्ट क्यूब नंबर है, वो तो आपके सामने लिखे हुए हैं, 1, 8, 27, 64, 125, ये सब। अब इसमें 636 तो आता ही नहीं है कहीं पर। ठीक, और कोई नंबर सोचो, मान लो किसी ने कहा 26, ये लो। अब 26 1 और लेके 1000 के बीच में ही आता है, 1 से 1000 तक के बीच में ही आता है, इंक्लूडिंग 1 एंड 1000। ठीक, लेकिन 26 इस लिस्ट में नहीं है, तो केवल 1 से लेके 1000 तक यही वाले जो 10 नंबर्स आपको दिखाई पड़ रहे हैं यही परफेक्ट क्यूब है, बस। 26 परफेक्ट क्यूब नहीं है, 636 परफेक्ट क्यूब नहीं। आई थिंक अब आपको मेरी बात समझ में आई होगी। जैसे कि हमने बोला एक नंबर ले लो कोई भी बच्चों, 999, ये लो। ठीक, अब 999 जो नंबर है वो भी तो 1 से लेके 1000 तक ही आ रहा है भाई, 999 के बाद 1000 आ जाएगा, तो 999 तो परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है। क्यों नहीं है सर, देख लो सर, इस लिस्ट में नहीं आता है। तो बस आपको ये बात याद रखनी है कि देयर आर ओनली 10 परफेक्ट क्यूब्स फ्रॉम 1 to 1000। ओके, बिटवीन 1 to 1000 नहीं बोलेंगे हम, फ्रॉम 1 to 1000 बोलेंगे। शब्दों का ध्यान दें, फ्रॉम क्यों लगा हुआ है, क्योंकि 1 और 1000 को इंक्लूड किया गया, बिटवीन नहीं है। बिटवीन बोलेंगे तो 1 और 1000 को छोड़ना पड़ेगा, तो फ्रॉम यानी कि 1 को भी लेना और 1000 को भी काउंट करना है। तो इसको लेकर टोटल 10 हो गए, 1 से 1000 तक। ओके, 1 से 1000 तक। नाउ अब देखिए बच्चों, यहां पर आपसे क्या कह रहा है, अब एक सवाल भी उसने आपको पूछ लिया, ठीक, और इसका जवाब आपको अपनी बुक में ही नोट कर लेना है। क्या कह रहा है, कह रहा है कि आगे पढ़ो, कह रहा है हाउ मेनी परफेक्ट क्यूब्स आर देयर फ्रॉम 1 to 100, 1 से 100 तक इंक्लूडिंग 1। ओके, 1 से 100 तक कितने परफेक्ट क्यूब नंबर हैं ये आपको बताना है। चलिए बताते हैं भाई, देखते हैं कौन कौन है। 1 से 100 तक 1 को लेना है, यस सर, तो एक तो 1 हो गया, 8 हो गया, 27 हो गया, 64। 125 नहीं ले सकते हो, क्यों सर, 125 तो 100 से बड़ा हो गया ना, 1 से लेके 100 तक बस। ठीक, तो कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, ओनली 4 नंबर्स हो गए। ठीक, तो ओनली 4 परफेक्ट क्यूब्स, ठीक है, बिटवीन अब आप बिटवीन नहीं, फ्रॉम 1 to 100। ठीक है, मैं लिख देता हूं, चलो, फ्रॉम 1 to 100। और वो नंबर कौन कौन से वो भी आपको दिखाना पड़ेगा यहां पर। सो दे आर कौन कौन से लिख दीजिए बच्चों यहां पर। दे आर, याद कर लीजिए, 1 है, 8 है, 27 है और 64 है। 1 है, 8 है, 27 है और 64 है। ठीक है स्टूडेंट्स, 1, 2, 3, 4। ठीक, तो 1 से 100 तक केवल 4 परफेक्ट क्यूब नंबर है। 1 है क्योंकि 1 का क्यूब है, 8 है क्योंकि 8 2 का क्यूब है, 27 है क्योंकि 27 3 का क्यूब है, 64 क्योंकि वो 4 का क्यूब है। ठीक है स्टूडेंट्स, बस 125 तो 100 से बड़ा हो जाएगा, छोड़ देंगे, तो ओनली 1, 2, 3, 4। ठीक है, ये बात हो गई। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए बच्चों, यहां पर फिर से इसने हमसे सवाल पूछा और इसका हम जवाब देंगे। देखो, कह रहा है ऑब्जर्व द क्यूब्स ऑफ इवन नंबर्स, ऑब्जर्व द क्यूब ऑफ इवन नंबर। ओके स्टूडेंट्स, इवन नंबर के क्यूब्स यहां पे आपको देखने हैं। ठीक है भाई, इवन नंबर क्या होते हैं आपको पता है,
यहां से इवन नंबर सेलेक्ट करिए। ये सब बातें आपने नोट कर ली होंगी, वीडियो पॉज करके इसको नोट करते रहिएगा। बच्चों इवन नंबर देखिए यहां पर, क्या 1 एक इवन नंबर है? नहीं, इवन नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 से डिविजिबल होते हैं, ठीक। तो 2 एक इवन नंबर है, यस सर। 4 एक इवन नंबर है, यस सर। 3 तो ऑड है ना। 6 एक इवन नंबर है, यस सर। 8 एक इवन नंबर है और 10 भी एक इवन नंबर है, ठीक। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं इवन नंबर, इवन नंबर्स, ठीक है स्टूडेंट्स। कौन कौन से इवन नंबर मिले मुझे? 2 मिला, 4 मिला, ये जस्ट मैं एग्जांपल ले रहा हूं, 6 मिला, 8 मिला और 10 मिला, ठीक है स्टूडेंट्स। ये इवन नंबर है और यहां पर हम इनके क्या लिख रहे हैं? क्यूब्स लिख रहे हैं। चलिए अब बताइए, 2 का क्यूब 8, 4 का क्यूब 64, 6 का क्यूब देख सकते हो आप, 6 का क्यूब 216 आ रहा है, 8 का क्यूब 512 आ रहा है और 10 का क्यूब यहां पर जगह नहीं है तो मैं थोड़ा सा यहीं पे लिख देता हूं, आप समझ जाना। 10 का क्यूब कितना है स्टूडेंट्स? 10 का क्यूब है आपका, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं 10 का क्यूब है 1000। अब मुझे ये बताइए बच्चों कि जो इवन नंबर है उनका क्यूब करने पर, ठीक है, जो नंबर आ रहे हैं ये जो इनके क्यूब्स हैं ये भी तो इवन नंबर है, चेक कर लो। 2 का क्यूब 8, 8 एक इवन नंबर है, यस सर। 4 का क्यूब 4 इंटू 4 इंटू 4 64 एक इवन नंबर है, यस सर। भाई 2 से जो नंबर डिविजल होते हैं जिनके लास्ट में क्या आता है? इवन नंबर आता है। जिनके यूनिट प्लेस पे इवन नंबर आता है वो इवन नंबर होते हैं। यहाँ यूनिट प्लेस पे 8 है, यूनिट प्लेस पे 4 है, यूनिट प्लेस पे 6 है, यूनिट प्लेस पे 2 है, यूनिट प्लेस पे 0, 0 भी इवन नंबर होता है, ठीक। नाउ ये देखो 216 भी इवन है, 512 भी इवन है और 1000 भी क्या आपका इवन है। इस तरीके से हम बोल सकते हैं क्या कि क्यूब्स ऑफ इवन नंबर्स आर, क्यूब्स ऑफ इवन नंबर्स आर आल्सो इवन नंबर, ओके। यानी कि इवन नंबर का क्यूब करके जो आंसर आएगा वो भी क्या होगा? आपका इवन नंबर होगा। ये आप कॉपी में नोट लगा लीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स। सो क्यूब्स ऑफ इवन नंबर्स आर ऑल्सो इवन नंबर्स, करेक्ट स्टूडेंट्स। इसको वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए, इतना पहले वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए बच्चों। इसने बोला है आर दे ऑल इवन, यानी कि इवन नंबर्स के क्यूब्स इवन होते हैं, यस यस, दे ऑल आर इवन, ओके। नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके बच्चों, नोट कर लीजिए। चलिए अब उसने आगे आपसे सवाल पूछा, व्हाट कैन यू से अबाउट द क्यूब ऑफ ऑड नंबर। अगर आप ऑड नंबर लोगे, ठीक है स्टूडेंट्स, तो ऑड नंबर का क्यूब कैसा आएगा? तो जवाब है ऑड नंबर का क्यूब भी क्या आएगा? ऑड नंबर। अब आइए मैं आपको दिखाता हूं। चलिए अब हम क्या करेंगे, जैसे हमने इवन नंबर लिए थे स्टूडेंट्स वैसे ही हम यहां पर क्या लेंगे? ऑड नंबर्स ले लेते हैं। चलिए तो यहां पर हमने क्या किया बच्चों? ऑड नंबर्स ले लिए, ठीक, और यहां पर हम उनके क्यूब्स लिखेंगे। चलिए ऑड नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं, ठीक। तो देखो 1 एक ऑड नंबर है, यस सर। 3 एक ऑड नंबर है, यस सर। 5 एक ऑड नंबर है, यस सर। 7 एक ऑड नंबर है, यस सर। 9, भाई इवन को छोड़ दो, जितने बच गए ऑड नंबर हो जाएंगे। सो 1 ले लिया। 1 का क्यूब 1 इंटू 1 इंटू 1 होता है, 1 का क्यूब सामने लिखा हुआ। 3 का क्यूब 27, सो 3 का क्यूब 27, ठीक। 5 का क्यूब 125, ये लीजिए 5 का क्यूब 125 है, ठीक। उसके बाद 7 का क्यूब 343 है, 7 का क्यूब कितना है? 343 है। उसके बाद 9 का क्यूब कितना है? 729 है, सो 9 का क्यूब कितना है? 729 है, ओके स्टूडेंट्स। चलो अब ध्यान दो बच्चों, यहां देखिए ये सब ऑड नंबर थे, यस सर, और इनके जो क्यूब्स हैं ये भी तो ऑड नंबर है। कैसे पता चला? इनके यूनिट प्लेस पे ऑड नंबर आ रहा है। देखो 1 के यूनिट प्लेस पे 1 है, 27 के यूनिट प्लेस पे 7, 7 ऑड है, 5 ऑड है, 3 ऑड है, 9 ऑड है, ठीक। तो यहां पे फिर से हम नोट लगाएंगे क्या? क्यूब्स ऑफ इवन की जगह हम, इवन नंबर की जगह हम क्या लिखेंगे? ऑड। क्यूब्स ऑफ ऑड नंबर्स आर ऑल्सो ऑड नंबर्स, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये बात आपको याद होनी चाहिए, यही एनसीईआरटी ने आपसे पूछा है। व्हाट कैन यू से अबाउट द क्यूब्स ऑफ ऑड नंबर, तो इसका आंसर यहां लिखा हुआ है, क्यूब्स ऑफ ऑड नंबर आर ऑल्सो ऑड नंबर, ओके स्टूडेंट्स। तो ये सारी नॉलेज आपको होनी चाहिए। इतना वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको आगे बताता हूं आगे क्या करना है, ओके। नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स। चलिए अब देखिए बच्चों, ये टेबल कंप्लीट करी, सारे जवाब मैंने आपको दिए, ओके। नाउ अब आइए बच्चों इस टेबल को कंप्लीट कर लेते हैं, फिर ये वाला जो ट्राई दीज है ना वो नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे, ठीक है ना। अब देखिए बच्चों, बस ये टेबल है,
इस टेबल को आप फिल कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 11 11 का क्यूब 11 इंटू 11 इंटू 11, एक दो मैं आपको करके दिखा देता हूँ, ठीक है। बस इस टेबल को आपको फिल करना है। ओके स्टूडेंट्स, करेक्ट। सो 11 का जो क्यूब होगा, यानी कि 11 को अपने आप से ही 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 11 इंटू 11 इंटू 11, करेक्ट। नाउ देखो 11 इंटू 11 आप याद करके आओ लास्ट चैप्टर में, स्क्वायर वाले नंबर, स्क्वायर में 121 होता है, इंटू में क्या हो गया 11। अब कुछ नहीं करना, 121 को 11 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक। सो यहाँ पर 121 इंटू 11 करोगे आप तो क्या हो जाएगा, 1 इंटू 1 इज 1, 1 2 ज़ा 2, 1 1 ज़ा 1। ओके, फिर क्रॉस लगाएंगे यहाँ पे, 1 1 ज़ा 1, 1 2 ज़ा 2 एंड 1 1 ज़ा 1, ठीक। सो 1 और 2 + 1 3, 2 + 1 3 और 1, ये लीजिए कितना आ गया 1331, ये लीजिए। अब मैं नहीं कर रहा हूँ बच्चों, अब आप कर सकते हो, ठीक है ना। 12 का क्यूब यानी कि 12 इंटू 12 इंटू 12 करना है, 1728 आ जाएगा। कहो तो मैं एक और करके दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए 12 का क्यूब जब आप करोगे, सो 12 इंटू 3 मत कर देना, 12 को अपने आप से ही 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, ठीक। 12 इंटू 12 कितना होता है 144, इंटू में 12, ये लीजिए। अब कुछ नहीं करना है, ये 12 इंटू 12 144 और इंटू 12 करोगे तो आंसर आ जाएगा आपका 144 इंटू 12 कर लीजिए। सो 144 इंटू 12 अगर आप करोगे, 2 4 ज़ा 8 होता है, 2 4 ज़ा 8 होता है, 2 1 ज़ा 2 होता है, ठीक। 1 इंटू 4 इज 4, 1 इंटू 4 इज 4, 1 1 ज़ा 1, 8 8 + 4 12, 1 जाएगा, 2 + 1 3, 3 + 4 7, कितना आ गया 1728 आ गया। ये देखिए 12 का क्यूब, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर फिर से वही बात इन्होंने बोली, कह रहा वी आर इवन सो आर क्यूब्स मीन्स, अभी मैंने आपको कॉपी में नोट लिखवाया था कि जितने भी इवन नंबर होंगे उनके क्यूब्स भी इवन नंबर होंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। देख लीजिए जितने भी इवन नंबर है कौन कौन, 12 इवन नंबर है, इसका क्यूब भी कैसा है इवन, यूनिट प्लेस पे 8 है ना, 8 एक इवन नंबर है। 14 एक इवन नंबर है क्योंकि 2 से डिविजिबल है, तो 2744 भी एक इवन नंबर है। कैसे पहचाना, इसके यूनिट प्लेस पे इवन नंबर है 4, ठीक। 16 एक इवन नंबर है, 2 से डिवाइड हो जाता है, तो 16 का जो क्यूब है उसके यूनिट प्लेस पे 6 है, यानी कि ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक। 18 एक इवन नंबर है, इसके क्यूब करने पर कितना आ रहा होगा, यानी कि 18 इंटू 18 इंटू 18 करके कितना आ रहा होगा 5832, ये भी इवन नंबर है। सो जितने भी इवन नंबर है उनका क्यूब भी क्या होता है इवन नंबर होता है। यहाँ पे देखो 20 भी एक इवन नंबर है, 2 से डिविजिबल है, 20 का क्यूब आप करोगे, 20 का क्यूब आप आराम से कर सकते हो। किस तरीके से, देखिए बच्चों 20 इंटू 3 मत कर देना, 20 क्यूब मीन्स 20 इंटू 20 इंटू 20। ओके, अब ध्यान दो, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 और 1 2 3 0 यहाँ पर आ जाएगा, ये लीजिए, ठीक। तो देखा 8000 आ रहा है, तो 20 एक इवन नंबर है, यूनिट प्लेस पे 0 आ रहा है, 0 एक इवन नंबर है, सुन लो यहीं से पहचानते हैं, ये 2 से डिविजिबल है। अब देखो इसके भी यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है 0 इवन नंबर, तो इसका भी क्यूब जो है इवन नंबर है। तो यहाँ से यही बात मैंने आपको लिखवाई हुई थी कि इवन नंबर्स के क्यूब इवन नंबर होते हैं, ठीक। इसी तरीके से जितने भी ऑड नंबर बच्चों बच गए, ठीक है, जितने भी आपके ऑड नंबर बच गए उनका जो क्यूब होगा वो ऑड नंबर होगा। देख लीजिए ऑड नंबर आपके कौन कौन से, 11 है, 11 का क्यूब क्या आ रहा है 1331। अब यूनिट प्लेस पे देखो इवन नंबर नहीं ऑड नंबर है 1, तो ये ऑड नंबर है, ठीक। 13 का क्यूब ऑड नंबर है क्योंकि यूनिट प्लेस पे क्या है 7 7 एक ऑड नंबर है। 15 का क्यूब ऑड नंबर है, यूनिट प्लेस पे 5 5 एक ऑड नंबर है, ऑड जो 2 से डिविजिबल नहीं होता है, ठीक। 17 का क्यूब देखिए यूनिट प्लेस पे ऑड नंबर, ठीक। 19 का क्यूब यूनिट प्लेस पे ऑड नंबर, ठीक है स्टूडेंट्स, 9 एक ऑड नंबर है। तो इस तरीके से जो ऑड नंबर होते हैं उनके क्यूब्स भी आपके ऑड नंबर होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स ट्राई दीज वाला जो प्रॉब्लम है वो एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।